बादशाह और उसकी शहजादियाँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह की 6 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने अपनी सारी बेटियों को बुलाया और उनसे सवाल किया, बताओ, आपको कौन पाल रहा है? सारी बेटियों ने बारी बारी जवाब दिया, हमें आप पाल रहे हैं और खिला रहे हैं। लेकिन जब छठी बेटी की बारी आई तो उससे सवाल किया गया, बताओ, तुम्हें कौन खिला रहा है? बेटी ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह खिला रहा है। बादशाह यह सुनकर बहुत गुस्से में आया और उसको महल से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। बच्ची को महल से निकाल दिया गया। लड़की चलती चलती एक जंगल में पहुंची, जहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो पानी मांग रहा था। उसने आगे बढ़कर बूढ़े आदमी को पानी पिलाया और बूढ़े आदमी की प्यास बुझाई और बूढ़े आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्ची ने बूढ़े आदमी से कहा, मुझे अपने पास रख लो। आदमी मान गया। बूढ़े आदमी की चंद बकरियां थी। बच्ची सारा दिन उस बकरियों को चराती, उनका दूध निकालती और खुद भी पीती और रात जाते लोगों को भी पिलाती। रात को थोड़ा सा दूध कुछ बर्तन में रख कर सो जाती। रोज़ाना वहाँ एक सांप आता, दूध पीता और एक कीमती पत्थर वहाँ छोड़ कर जाता। इसी तरह रोज़ाना सांप आता, दूध पीता और पत्थर छोड़ के चला जाता। वो कीमती पत्थर बच्ची उठा लेती और उसके पास काफ़ी ज़्यादा कीमती पत्थर जमा हो चुके थे। उसने बूढ़े आदमी से कहा, क्या ये मैं सारे हीरे जवाहरात बेचकर एक महल बनाना चाहती हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है। बच्ची जोहरी के पास गई और सारे कीमती पत्थर, हीरे बेचे और एक महल तमीर करवाया। शानदार महल तमीर करवाकर उसमें रहने लगी। उसके महल की धूम हर तरफ फैल गई। बादशाह तक उसके महल की खबर पहुंची। बादशाह को इस महल की शहजादी से मिलने की जिद्द पैदा हुई। बादशाह शहजादी के महल उसको मिलने आया। बादशाह का बहुत अच्छा खातर तवाज़ा की, खाना खिलाया और बहुत ज़्यादा इसरार पर शहजादी को बुलाया गया। शहजादी नकाब में बादशाह के सामने आई। बादशाह ने उसका शुक्रिया अदा किया। शहजादी चली गई। थोड़ी देर बाद शहजादी मैले कपड़ों में बादशाह के सामने आई। बादशाह ने अपनी बेटी को पहचान लिया और कहा, देखो तुम्हारा क्या हाल है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, खिला रहा हूँ। अब तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा, नहीं, मुझे अल्लाह ही पाल रहा है और खिला रहा है। ये महल मेरा है और मैं इसकी शहजादी हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी कि ये सच है, सबको अल्लाह ही पालता है और खिलाता है। मैंने ये बात बहुत बड़ी गलती की, बेटा मुझे माफ़ कर दो। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ही पाल रहा है और खिला रहा है।